जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, स्वागत है इस विशिष्ट कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम है इस बार के सूर्य ग्रहण पर आधारित। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, कहने को ये कहा जाता है कि ये खगोलीय घटनाएं हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों खगोलीय घटनाएं हैं, लेकिन ये खगोलीय घटनाएं मात्र ही हैं, ये बात उचित नहीं है। क्योंकि इन घटनाओं का सिर्फ खगोलीय संदर्भ नहीं है कि वहीं तक सीमित रह गई बात, आगे कुछ नहीं। क्योंकि ग्रह जगत, ग्रह मंडल समस्त वैश्विक जीवन को, बल्कि जीवन को ही नहीं, बल्कि जो पदार्थ जगत है पृथ्वी का, उसे भी प्रभावित करता है। तो फिर ऐसे में ये जो ग्रहण होता है, ये मानव जीवन पर, मानव जीवन के विभिन्न घटकों पर, विभिन्न संदर्भों में क्या प्रभाव डालता है, ये भी एक अध्ययन का और चर्चा का और विश्लेषण का विषय है। तो हम अंक ज्योतिष के माध्यम से आपके सामने ये चर्चा करने आए हैं कि इस बार का ये जो सूर्य ग्रहण है, जो कि 25 अक्टूबर 2022 को मंगलवार को होने जा रहा है, ये क्या फल देगा, क्या प्रभाव डाल सकता है मानव जीवन पर, मानव जीवन के विभिन्न घटकों पर। तो सबसे पहले तो देखिए, ऐसा है कि इसके स्वरूप को देखें। इस सूर्य ग्रहण का स्वरूप है, ये है आंशिक। और जब भी आंशिक सूर्य ग्रहण की बात होती है तो उसके प्रभाव के लिए घनीभूत प्रभाव वो तो 20 दिन देखने को मिलता है, और विस्तरित अवधि जो है इसके प्रभाव की वो 40 दिन होती है। लेकिन प्रकट बात है कि 20 दिन के बाद, यानी कि 21वें से 40वें दिन तक जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, इसके प्रभाव का प्रतिशत भी क्षीण होता जाएगा। तो मोटे तौर पर 20 दिन और अधिकतम 40 दिन, ये इसके प्रभाव की अवधि है। अब ये जो सूर्य ग्रहण, इसका मूलांक है 7 और भाग्यांक है 5। अंक 5 अंक 7 के साथ मित्र युति में है और प्रबल मित्र युति में है। लेकिन 7 क्या करता है, रक्त के पतलेपन का, भावनाओं में पतलेपन का, संबंधों में पतलेपन का, प्रगाढ़ता को क्षीण करने का अंक है। बात करें मासांक की, अक्टूबर का अंक 1 बनता है, चलित का अंक 9 बनता है, दिन मंगलवार के कारण 9 बनता है, तो अंक 9 की प्रधानता हो गई है, 2 बार आ गया है। और वर्षांक 2022 के कारण 6 है। समय तो देखिए, वैसे तो इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा विश्व है, तो इसका जो समय है सूर्य ग्रहण का, आरंभ का और समापन का, वो विभिन्न क्षेत्रों में ऊपर नीचे कम अधिक घड़ियों का समय उसमें है। लेकिन हम यहाँ चर्चा के लिए एक स्थिर समय को, मानक समय को ले रहे हैं, और ये है IST यानी भारतीय मानक समय। इसके अनुसार सूर्य ग्रहण आरंभ होगा ढलते दिन में 4 बजे और समापन है शाम के वक्त के आसपास 6:25। क्या होता है कि 3:30 बजे से 4:30 बजे तक अंक 4 चलता है, और 5:30 बजे के बाद से 6:30 बजे तक अंक 6 चलता है। तो यहाँ आरंभक अंक वो है 4 ग्रहण का, और समाप्तक अंक वो है 6। अब ये जो अंक 6 है, ये इस 4 का विरोधी है, मतलब शुक्र राहु का विरोधी है। और शुक्र के साथ राहु बैठने से सूर्य ग्रहण जो है ये अपने संदर्भों में शुक्र भंग का कारक बन गया है, शुक्र को भ्रष्ट कर दिया है। शुक्र क्या होता है, तन मन धन परिवार देश समाज राष्ट्र, इनका सुख। तो अगर ये देखा जाए कि ग्रहण के समय के अंकों के बीच विरोधी होती है, लेकिन ग्रहण के मूलांक भाग्यांक के बीच में जो प्रबल मित्र युति है, मगर वो पतली अवस्था, क्षीण अवस्था की बात है। अब यहाँ बात करें तो ग्रहण का जो अंक 9 है, दिन का अंक और चलित का अंक 9, ये क्या है, ये ग्रहण के मूलांक 7 का विरोधी है, और ग्रहण के भाग्यांक 9 का विरोधी है। और 9 की अगर बात की जाए तो ग्रहण का भाग्यांक और इस अंक 9 के बीच में 3 तरह की विरोधी युतियाँ आती है।
एक तो प्रबल विरोधी युति आती है और पलटकर दिशा में एक विरोधी युति, तो 3 यहाँ विरोधी युतियाँ हैं एक अंक 9 के साथ, जबकि यहाँ अंक 2 बार 9 है चलित का भी, तो यहाँ 6 विरोधी युतियाँ हैं। और ये 6 विरोधी युतियाँ जब हम अंक 9 की बात करें तो जो इसका आरंभ का अंक है, कौन सा अंक, 4 बजे वाला 4, उसके साथ वो विस्फोटक युति अंगारक युति बनाता है। और उसके बाद हम यहाँ बात करें 6 और 4 की, तो विस्फोटक युति के साथ साथ शुक्र भी यहाँ जो है मंगल से खराब हो गया है। तो इस वजह से ये मानकर चलिए कि ये जो ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण अपने आप में एक खास तरह का सूर्य ग्रहण है और 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो ऐसे में अपने आप में इसके फल कितने आगे जाकर अच्छे और बुरे हो जाएंगे, ये वो चंद्र ग्रहण के साथ देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर वैसे तो देखिए दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण 25 साल पहले भी हुआ था, लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन सूर्य ग्रहण 260 बरस पहले हुआ था, 17 अक्टूबर 1762 में। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे राष्ट्र भारत के विभिन्न संदर्भों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए ग्रहण कैसे रहने वाला है। हमारे राष्ट्र का मूलांक 6 है, स्वाधीनता का भाग्यांक 8 है और आयु अंक 4 76वें वर्ष के कारण से यहाँ आयु अंक 4 में और भाग्यांक 8 में प्रेत युति बन रही है। और यही आयु अंक है वो ग्रहण के आरंभ का अंक है 4। ये जो मूलांक 6 है यह ग्रहण के समाप्त होने का अंक है। अब यहाँ हम बात करें तो भारत का जो भाग्यांक 8 है ये ग्रहण के भाग्यांक 5 के साथ विरोधी युति बनाता है। ये ग्रहण के मूलांक के साथ मित्र युति तो बनाता है, लेकिन शनि के अंक 8 के प्रभाव के कारण से अंक 7 और क्षीण और पतला हो जाता, इसे भी शुभ नहीं कह सकते। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो भारत की स्वाधीनता का चलित अंक 1 और 4, ये 1 और 4 क्या कर रहा है, ये 7 का अंक जो ग्रहण का मूलांक इसके साथ प्रबल मित्र युति बनाता है, लेकिन सूर्य के साथ यानी अंक 1 के साथ में नेतृत्व के पतलेपन की और अंक 4 के साथ ग्रहण युति पितृदोष। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारों के जो पितृदोषग्रस्त मुखिया हैं उनके लिए ये 20 से 40 दिन संभल कर काम करने के हैं। इसके अलावा वे राजनेता की जो पितृ दोष से ग्रस्त हैं, ग्रहण वाले प्रभाव वाले हैं जन्म के अंकों में, उनके लिए संभल कर काम करने का है समय। चलिए कुछ नामों की बात करें, कौन कौन से नाम हैं प्रमुख जो इस परिधि में आते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान उप मुख्यमंत्री अजित पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कांग्रेस के राजस्थान के छत्रप और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये कुछ खास नाम है जो इस परिधि में आते हैं। और अब बात करते हैं मौसम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ग्रहण के मूलांक भाग्यांक के बीच में अंक 5 जो है ना विचलन का है, अस्थिरता का है, और अंक 7 के साथ बैठ करके उसके प्रभाव को और पतला क्षीण कर देता है, यानी अस्थिरता बढ़ जाती है। तो वैसे तो सर्दियों का मौसम आना है तो सर्दियाँ बढ़नी चाहिए, शनि जो बढ़ा करती है परंपरा के अनुसार, लेकिन यहाँ विचलन तेज हो गया तो अनपेक्षित रूप से कुछ हो सकता है। वो क्या हो सकता है, क्योंकि अंक 7 जल का कारक भी है, तो ऐसे में मौसम बिगड़ सकता है, एकाएक बरसात आ सकती है, तूफान आ सकता है, चक्रवात आ सकता है। और ये स्थितियाँ कम से कम मौसम के संदर्भ में अच्छी तो नहीं कही जा सकती, संभल कर रहने की जरूरत है। अर्थ जगत की बात करें तो अर्थ जगत के लिए देखिए अंक 6 और 4 की बात करनी पड़ेगी, अंक 6 और 1 की बात करनी पड़ेगी। अब ग्रहण के आरंभ का अंक 4 है और समाप्त होने का समापन का अंक 6 है। यहाँ विरोधी युति है 6 की 4 के साथ में, यही तो अर्थ जगत है। अर्थ जगत यहाँ राहु ग्रस्त हो गया, अंक 6 अंक 4 से ग्रस्त हो गया, अंक पूरा का पूरा जो अपना आर्थिक जगत है वो क्या हो गया, राहु पीड़ित हो गया। मतलब ये हो गया कि ये ग्रहण अपने 20 से 40 दिन की अवधि में आर्थिक जगत के लिए, बाजार के लिए झटकेदार रह सकता है, महंगाई का मुद्दा परेशान कर सकता है। और कुछ मायनों में देखें तो कुछ विशिष्ट उद्योगपतियों को कानून और व्यवस्था की विपरीतता भी रह सकती है। समाज की बात करें तो सामाजिक उद्वेलन की स्थिति रह सकती है।
और इतना अवश्य है कि कुछ शुभ युतियों के कारण से ये सामाजिक उद्वेलन की स्थिति नियंत्रण में रह सकती है। अब राष्ट्र की बात की है तो वर्तमान राष्ट्र नायक की भी बात करें, यानी नरेंद्र मोदी जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें। देखिए, वैसे तो इनकी कई जन्म दिनांक प्रचलन में, लेकिन जो जन्म दिनांक हम काम में लेते आ रहे हैं और जिसके परिणाम हमें मिलते भी हैं, हमें लगता है कि हमारे गणनाओं में फिट बैठती है ये जन्म दिनांक और शायद यही इनकी होनी चाहिए, तो हम वही काम में ले रहे हैं। 29 अगस्त 1949, मूलांक 2, भाग्यांक 6, आयु अंक 2, 74वें वर्ष के कारण। अब देखिए, ग्रहण का मूलांक 7 जो है ना, उसके साथ में इनका मूलांक 2 और आयु अंक 2 ये परस्पर विरोधी युति में है। हाँ, भाग्यांक 6 मित्र युति में है और चलित का अंक 6 मित्र युति में मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ मित्र युतियों के कारण तो नरेंद्र मोदी जी को यश मिलेगा ऐसा लग रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी ऐसा भी लग रहा है। लेकिन अब ये जो विरोधी युतियां बनी है ना, इन विरोधी युतियों के कारण से और खासकर ग्रहण के आरंभ के और अंत के अंक के बीच जो युति है, उसे मंगलवार के अंक 9 की युति के साथ जोड़कर देखें तो एक बात सामने निकल कर आती है कि नरेंद्र मोदी जी को ग्रहण के अगले 20 से 40 दिन में कोई ऐसा बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए जो बड़े स्तर पर जनमानस को प्रभावित करता हो। और हाँ, साथ ही साथ इन्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं भारतीय और भाजपाई राजनीति के एक बड़े मजबूत स्तंभ और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में। 22 अक्टूबर 1964 के हिसाब से देखें तो इनका मूलांक 4 और भाग्यांक 7 बनता। अब इनका भाग्यांक 7 ग्रहण के मूलांक 7 के साथ प्रतिरूप युति यानी शुभ युति में है और ग्रहण का भाग्यांक इनके भाग्यांक के साथ प्रबल मित्र युति में। तो ये जो मित्र युतियाँ हैं, अच्छा, इसमें भी एक खास बात क्या है, खास बात ये है कि जो ग्रहण का समय है उसके समापन का अंक 6 वो इनके इस भाग्यांक 7 के साथ मित्र युति में। तो ये जो शुभ युतियाँ हैं, ये शुभ युतियाँ बताती है कि इनके लिए समय तो अच्छा है, तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा है। हम कह सकते हैं 70-75% अधिक अच्छा है। अब यहाँ एक खास बात ये ध्यान दिए जाने वाली है कि इनका मूलांक 4 ये ग्रहण के आरंभ के समय के साथ तो मित्र युति में है, प्रतिरूप युति, शुभ युति है, लेकिन ये ग्रहण के समापन के अंक के साथ में विरोधी युति में बैठा है। और ये क्या अंक 4 और 6 की जब हम बात करते हैं तो ये सीधे सीधे से शुक्र को खराब कर देते हैं। अब शरीर के हिसाब से देखते हैं तो स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में भी कौन सा पक्ष, ब्लड शुगर, मधुमेह का। तो अमित शाह जी को चाहिए कि ग्रहण के 20 से 40 दिन की अवधि के बीच में अपने ब्लड शुगर के मामले को संभालें, इस और विशेष ध्यान दें और यश इन्हें मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि 20 दिन तक प्रतिशत अधिक रह सकता है और 21वें से 40वें दिन तक ये प्रतिशत कुछ धीमे धीमे कम होता जा सकता है। हम बात करते हैं देश की केंद्रीय सत्ता पर आसीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है सदस्यों की संख्या के अनुरूप। 6 अप्रैल 1980, मूलांक 6, भाग्यांक 1, आयु अंक 7, 43वें वर्ष के कारण। अब ये जो 7 है ये ग्रहण के मूलांक का मित्र है और ग्रहण का भाग्यांक इसका प्रबल मित्र है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ ये देखना होगा कि ग्रहण के आरंभ का अंक है ना 4, वो पार्टी के मूलांक 6 के साथ विरोधी युति में है और भाग्यांक 1 के साथ भी विरोधी युति में है। अब ये जो अवस्था बन रही है इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिकूलता भी है, अनुकूलता भी है। ये बात और है कि अनुकूलता अधिक है, प्रतिकूलता कम है। अब अगर हम प्रतिशत में देखें तो 70% के लगभग यहाँ अनुकूलता है और 30% के लगभग प्रतिकूलता है। तो अब यहाँ एक स्वाभाविक सा प्रश्न आता है, तो इसका मतलब क्या, आगामी हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? तो इस मामले में ये है कि जो 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है उसकी भी अपनी भूमिका रहेगी। उसके फल इसके साथ मिलकर क्या कुछ
कर सकते हैं, क्या कुछ रद्दोबदल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो सब देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो विश्लेषण आया है इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव के अगले 20 दिन और अधिकतम 40 दिन में भारतीय जनता पार्टी खुश हो सके, ऐसी वजह बनती दिख रही है। यानी इस पार्टी को खुश होना चाहिए, इसके लिए ये प्रभाव अच्छा रहेगा। अब पार्टी की बात की है तो पार्टी के मुखिया की भी बात करें, यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें। जेपी नड्डा जी जो है, इनके नाम के दो रूप मिलते हैं, एक है जेपी नड्डा, दूसरा जगत प्रकाश नड्डा। अब देखिए, जेपी नड्डा के हिसाब से तो नामांक अलग बना और जगत प्रकाश नड्डा के हिसाब से नामांक अलग बना, तो वो तो जो नाम काम लिया जाएगा औपचारिक रूप से उसके अंक वहाँ लागू होंगे। लेकिन यहाँ बात करते हैं इनके जन्म दिनांक 2 दिसंबर 1960, दिन है गुरुवार। अब यहाँ देखिए, ये जो इनका मूलांक 2 है, भाग्यांक 3 है और आयु अंक है 8। ये जो मूलांक 2 है, ये ग्रहण का जो मूलांक 7 है उसके साथ ये विरोधी युति बनाता है, वो इसके साथ विरोधी युति, आपस में विरोधी है। लेकिन ग्रहण का भाग्यांक इस 2 का परम मित्र है। विचित्रता है ना। इसी तरीके से एक और विचित्रता है इनके अंकों में। नड्डा जी का भाग्यांक 3 है, ये 3 जो है ग्रहण के मूलांक 7 के साथ मित्र युति में, वो इसके साथ प्रबल मित्र युति में है। लेकिन ये अंक 3 जो है ग्रहण का भाग्यांक 5 उसके साथ तो मित्र है, पर वो इसका प्रबल विरोधी है। अब यहाँ भी विचित्रता देखने को मिल रही है, विपरीत युति है लेकिन प्रबल विपरीत युति के साथ में वो मित्र युति, फिर अंक 7 और 3 की युतियाँ मिलाए तो प्लस सकारात्मक युतियाँ यहाँ अधिक बनती हैं। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि इनका आयु अंक 8, इस 8 को देखिए, और क्या देखना है, ग्रहण के दिन का अंक 9, ग्रहण का चलित अंक 9। ये 9 के साथ जब 8 मिलता है तो राजनीतिक उठापटक करवाता है। और ग्रहण का जो समय है उसका आरंभ का अंक 4 इस 8 का विरोधी है, नड्डा की आयु अंक का। और ग्रहण का अंत का अंक 6 है, वो किसका विरोधी है, ग्रहण के दिन के अंक 9 का। ये हो गई ना उठापटक वाली बात। तो इसका तात्पर्य ये है कि जेपी नड्डा को ग्रहण के बाद के 20 या 40 दिन में पार्टी में संगठन के स्तर पर कुछ कड़े और ख़ास निर्णय, यानी कड़े और बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, सख्त निर्णय लेने पड़ सकते हैं। कोई सांगठनिक विवाद है तो उस विवाद को निपटाने के लिए ग्रहण की अंक ज्योतिष ये संकेत करती है कि जेपी नड्डा जी को चाहिए कि वो सांगठनिक विवाद, खास सांगठनिक विवाद या उसके जैसी स्थिति निपटाने के लिए क्या करें, ताबड़तोड़ ढंग से फैसला नहीं करें, धीरज के साथ, शांत मन मस्तिष्क के साथ आगे बढ़ें, तब जाकर के इनका वो निर्णय सही भी सिद्ध हो पाएगा। और जिन पक्षों के बीच ये निर्णय करेंगे उन पक्षों में भी वो निर्णय मान्य हो पाएगा। और जहाँ तक एक बात और देखी जाए कि जेपी नड्डा के स्वास्थ्य की बात करें तो इनके यहाँ अंक वो जो 5 है, जो ग्रहण का भाग्यांक 5 है, चूँकि इनका पेट उभरा हुआ है तो ये अच्छा है, अंक 5 है, बढ़िया है इनके लिए। तो ग्रहण का भाग्यांक इनके लिए विस्तार क्या ला रहा है, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनकी प्रतिष्ठा का विस्तार। इसमें कोई खास बात, कोई खास घटना ऐसी हो सकती है ग्रहण के 20 से 40 दिन के अंदर। और साथ ही साथ में ये भी देखना होगा कि इनकी जो विस्तार में वो प्रभुत्व वृद्धि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी और जेपी नड्डा के सूर्य ग्रहण के अंकों के साथ अगर एक समावेशी स्वरूप में विश्लेषण और उसके निष्कर्षों की बात करें तो इतना तो मानना पड़ेगा कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्रहण के बाद के घटनाक्रम में जेपी नड्डा को कार्य विस्तार देगी, बल्कि साथ ही साथ में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके खाते में कुछ ऐसी उपलब्धियां भी आ सकती हैं, इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भले उपलब्धियां चाहे वो कुछ दिन रुककर मिले, कि जो पार्टी के इतिहास में इनके लिए विशिष्ट स्थान बना देंगी। अब यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि जो 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण आ रहा है, उस चंद्र ग्रहण के अंक सूर्य ग्रहण के जो फल है, अंकों के फल है, उस फल को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। लेकिन इतना मानकर चलिए कि कम से कम सूर्य ग्रहण के जो ये अंक हैं, इस सूर्य ग्रहण के अंक वे जेपी नड्डा के पक्ष में
अधिक जाते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो जेपी नड्डा का जो अंक है ना, गुरुवार जन्म के दिन का अंक 3, और इनका जो जन्म का चलित का अंक 3, और जो इनके जन्म के मासांक का अंक 3, वो क्या कर रहे हैं, ग्रहण के भाग्यांक 5 के साथ। तो मित्र 5 उनके साथ दोहरी विरोधी युति में, तो 6 विरोधी युतियां है ना, उनके कारण ये बात ध्यान रखने की होगी कि जैसे कोई पानी फिसला हुआ है, बिखरा हुआ है कहीं पर किसी फर्श पर, है ना, या बर्फ के टुकड़े हैं और फिसल रहे हैं, और उस पर कोई आदमी चले तो कैसे चलेगा, संभल संभल कर, धीमे धीमे, है ना। उसी तरीके से इन्हें संगठन के मामलों में कुछ खास निर्णय लेने पड़ेंगे, और वे निर्णय इनके लिए आगे प्रतिष्ठा की बात तय करेंगे। और मित्रों, आप हमारे लिए तय करेंगे कि भाई देखिए हमारी ये बातें कितनी आपको रुचिकर लग रही हैं, हमारी मेहनत कितनी सफल हुई है, ये तब जबकि आप हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहें। तो आइए मित्रों, फिर से चर्चा आरंभ करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं, ये भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं आपको कैसी लगती है, हमारे चैनल को ज़रूर बताइएगा। और चर्चा हम किस बात की कर रहे हैं आपको पता है ना, सूर्य ग्रहण की। इस सूर्य ग्रहण के क्या क्या प्रभाव व्यक्तियों, व्यवस्था, पार्टियों और कुछ विशेष क्षेत्रों पर हो सकते हैं, ये बातें हम कर रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल की। जी, भारतीय जनता पार्टी की बात तो हम कर चुके हैं, एक और प्रमुख राजनीतिक दल है, और हमारी मंशा है बात करने की कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस यानी जिसका पूरा औपचारिक नाम जो है, आधिकारिक नाम, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन हम आम फहम जबान में यानी कि प्रचलित शब्दावली में सिर्फ कांग्रेस शब्द इसके लिए इस्तेमाल करेंगे आगे की सारी चर्चा में। अब मित्रों, अगर देखा जाए बहुत शुरू से, तब तो 1885 की बनी कांग्रेस। अब ये क्रम में देखा जाए तब तो वहाँ से ही चलती आ रही है। बीच बीच में रूप बदले, नाम बदला, चुनाव चिन्ह बदला, वो सब बदला, तो मोटे तौर पर तो ये वही कांग्रेस है। लेकिन हमारे अंक ज्योतिष में खास बात है, हम यहाँ कांग्रेस की स्थापना का, इसके निर्माण का जो दिन लेते हैं, जो दिनांक लेते हैं, वो है कि निर्वाचन आयोग में इस पार्टी को इस नाम से और इस चुनाव चिन्ह से पंजीकृत किस दिनांक में किया गया है। इससे हम वो 1885 वाली नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बाद में तो 69 में बंटवारा हो गया, और उसके बाद में 78 में बंटवारा हो गया, तो 2-3 बार नाम बदल गए, चुनाव चिन्ह बदल गए। तो ये जो वर्तमान स्वरूप है, ये नाम और ये चुनाव चिन्ह, ये 2 जनवरी 1978 का पंजीयन है निर्वाचन आयोग भारत के। तो हम यही दिनांक कांग्रेस की काम में लेते आ रहे हैं, और अभी भी यही लेंगे। मूलांक 2, भाग्यांक 1, आयु अंक 9, 45वें वर्ष के कारण से। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कांग्रेस पार्टी का जो मूलांक है वो ग्रहण के मूलांक का विरोधी है, और वो इसका विरोधी है। अब ग्रहण का जो भाग्यांक है वो कांग्रेस पार्टी के मूलांक 2 का प्रबल मित्र है, और ग्रहण का भाग्यांक जो है वो कांग्रेस के भाग्यांक का मित्र है, और कांग्रेस का भाग्यांक ग्रहण के भाग्यांक का प्रबल मित्र है। अब यहाँ आयु अंक 9 की बात करें, ये ग्रहण के दिन का अंक 9 उसके साथ शुभ युति में है। लेकिन ये क्या कर रहा है, कांग्रेस का आयु अंक 9 और ग्रहण के दिन का अंक 9, ये दोनों, ग्रहण के चलित का अंक 9, ये तीनों मिलकर ग्रहण का मूलांक 7, उसके साथ तो विरोधी युति में है, विरोधी युति बनाते हैं। और ग्रहण का जो भाग्यांक है ना 5, उसके साथ विरोधी युति में, और वो 5 इन 3 9 के साथ में, 3 9 के साथ प्रबल विरोधी युति में। अब अंक 5 वैसे भी विचलन का होता है, अस्थिरता का कारक होता है, और उसके ऊपर से कोढ़ में खाज या जले पर नमक, ये कि यहाँ मंगल यानी अंक 9 1 नहीं 3 3 है। तो मित्र युतियाँ तो हैं ही नहीं कहीं, 5 की 2 यहाँ विरोधी, 2 यहाँ विरोधी, 2 यहाँ विरोधी, 6 विरोधी, ये 9 की 1 विरोधी, ये 9 की विरोधी, 9 की विरोधी 3, ये 9 विरोधी युतियाँ हैं, और ये राजनीतिक विचलन वाली अस्थिरता कारक है। तो इस बात को हम कम से कम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए तो शुभ मान ही नहीं सकते। कहाँ से मानेंगे। अच्छा, अब एक बात और है, कांग्रेस पार्टी ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है,
लेकिन ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ग्रहण के दिन तक इन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। ये ग्रहण के उपरांत कार्यभार ग्रहण करेंगे, तो इसका मतलब खैर ये ग्रहण करें, और अगर मान लीजिए कांग्रेस नया अध्यक्ष नहीं भी चुनती, तो जो भी अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन, उस पर ग्रहण के 20 से 40 दिन, घनीभूत अवस्था में 20 दिन और अधिकतम 40 दिन की अवधि वो अपना असर तो डालती ही। अब ये असर क्या डालेगी? नेतृत्व के लिए कैसे गड़बड़? देखिए, कांग्रेस का भाग्यांक एक जो है ना, उसके साथ ग्रहण का अंत का समय, समापन का अंक जो है 6, वो विरोधी युति बनाता है। और कांग्रेस का भाग्यांक एक, वो खुद ग्रहण का जो आरंभक अंक है ना 4, उसके साथ विरोधी युति बनाता है। और ये 1 और 4 की जो युतियां विरोध में जब बनती है, तो इसे हम कहते हैं नेतृत्व के लिए, मुखिया के लिए अशुभ युतियां, ग्रहण योग, पितृदोष। पितृपुरुष मतलब मुखिया, जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके लिए विपरीत, तो मतलब उसके लिए राह में कांटे। तो तात्पर्य क्या हुआ कि ग्रहण के प्रभाव के क्षेत्र के समय में, इसकी अवधि में क्या होगा कि पार्टी के नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई बड़ी उठापटक का निर्णय करना पड़ सकता है। और ये उठापटक वास्तव में इतनी बड़ी हो सकती है, मतलब ये उठापटक इतनी व्यापक हो सकती है या परिमाण में इतनी घनीभूत हो सकती है कि संबंधित व्यक्तियों ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दे। पूरे देश में, सिर्फ कांग्रेस में नहीं, पूरे देश की पूरी राजनीति में हलचल मचा दे। इतनी बड़ी उठापटक भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को लेनी पड़ सकती है। और साथ ही साथ में ये जो अंक 9 और 5 की 9 विरोधी युतियां हैं, ये बता रही हैं कि कांग्रेस के लिए ये समय परीक्षा का है, अपयश का है, और कहीं न कहीं जूझने का भी अधिक है। चलिए, अब हम पड़ोसी देश में चलते हैं, पाकिस्तान चलते हैं। कहते हैं ना कि अपने साथ साथ पड़ोसियों की भी खबर रखनी चाहिए, तो कई बातें अनुकूल हो जाती है, सहज हो जाती है। पाकिस्तान का मूलांक 5, भाग्यांक 7 है, आयु अंक 4 है। वो भारत और पाकिस्तान दोनों की आयु अंक 4 ही है। देखिए, यहाँ एक ख़ास बात आपको याद दिला दें कि इमरान खान की जब 2018 में सरकार बनी, तभी हमने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये सरकार तो बीच में जाएगी, बुरी अवस्था में जाएगी, बदनाम होकर जाएगी, नैराश्य भाव से जाएगी। और वो भविष्यवाणी सही हो भी चुकी है। इमरान खान की सरकार जा चुकी है और शहबाज शरीफ की सरकार आ चुकी है। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि इमरान खान जो हैं वो 5/10/1952 के हैं, मूलांक भाग्यांक दोनों 5 है, और शहबाज शरीफ 23/9/1951 के हैं, मूलांक 5 है, भाग्यांक 3 है। अब दोनों में ही अंक 5 घोर अस्थिरताकारी है, तो ज़्यादा अंतर तो नहीं है दोनों के सरकारों में। दोनों की ही सरकारें जो है लगभग एक सा ही काम कर रही है। वहाँ जो रिजल्ट मिल रहा है, परफॉर्मेंस जो मिल रही है पाकिस्तान की जनता को, वहाँ के देश को और दुनिया को। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि इमरान खान का भाग्यांक 8 है, 5 अक्टूबर से शुरू हुआ, 71वें वर्ष के, और जैसे ही लगते ही वो उसने अपना सर दिखा दिया कि इनको अयोग्य घोषित करवा दिया 5 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव इन पर, तो यहाँ तो जले पर नमक हो जाएगा ना। एक तो इनका आयु अंक वैसे भी खराब है, और ऊपर से क्या है, सूर्य ग्रहण का भाग्यांक 5, उसके साथ इनका ये 8 का अंक क्या करता है, ये विरोधी युति बनाता है। सूर्य ग्रहण का आरंभ का अंक 4 है, उसके साथ में इनका जो आयु अंक 8 है, ये प्रेत युति बनाता है। हालत बड़ी बुरी हो जाती है आदमी की ऐसे में। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान की सरकार और शहबाज शरीफ की सरकार में उनके कार्य के फल में कोई अधिक अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और ये अवश्य है कि चूंकि इमरान के मूलांक भाग्यांक दोनों 5 है, शहबाज शरीफ का भाग्यांक 3 है, थोड़ा ठंडी हवा का झोंका, थोड़ी राहत, तो थोड़ी राहत भले ही मिल जाए पाकिस्तान को, लेकिन अधिक राहत मिलती दिख नहीं रही है। वहाँ राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ेगी। ग्रहण का चलित का अंक 9 है, ग्रहण का दिन का अंक 9 है। मंगल भी कौन सा है, नेगेटिव है ये, इसका मतलब वहाँ मिलिट्री है, मिलिट्री की, आर्मी की यानी सेना की भूमिका बढ़ेगी, उसका जो दखल है वो बढ़ सकता है, प्रमुख भूमिका रह सकती है, अस्थिरता बढ़ेगी, राजनीतिक अस्थिरता, महंगाई बढ़ सकती है, और सामाजिक विचलन भी प्रबल रह सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे घटनाक्रम की, बल्कि यूं कहें कि दुर्घटनाक्रम की, जिसने पिछले 8 महीनों से पूरी दुनिया को झकझोर रखा है, बल्कि बुरी तरह झकझोर रखा है, और यह है रूस यूक्रेन युद्ध। क्या रह सकता है इसका? इस सूर्य ग्रहण इस रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या प्रभाव डाल सकता है?
जरा ये भी तो देखें। तो इसलिए इस युद्ध के आरंभ की तिथि देखें। सबसे पहले तो वो दिनांक है 24 फरवरी 2022, गुरुवार का दिन। मूलांक 6, भाग्यांक 5, चलित का अंक 3। अब देखिए, अगर हमें दोनों देशों में से संभावित विजेता की बात करनी है, देखना है कौन जीत सकता युद्ध, तो दोनों देशों के जो राष्ट्र प्रमुख है ना, उनका विश्लेषण करें। रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच कुछ समानताएं हैं। पहली समानता तो ये, अब देखिए इनके नाम बोल रहे हैं तो आप खुद समझिए। रूस के राष्ट्रपति का नाम का पहला भाग है व्लादिमीर। व्लादिमीर ध्वनि शास्त्र बहुत अर्थ रखता है मित्रों। हमारे अंग ज्योतिष के विश्लेषण में ध्वनि शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो व्लादिमीर। और यूक्रेन के राष्ट्रपति के नाम का पहला शब्द है वोलोदिमीर। तो ध्वनि शास्त्र भी बहुत कुछ साम्य है। अब व्लादिमीर पुतिन 7 अक्टूबर 1952 के, मूलांक भाग्यांक दोनों 7 हैं। और जो 7 अक्टूबर का मामला है तो 21 अक्टूबर से देखा जाए 20 नवंबर तक तो अंक 9 रहता है, लेकिन पिछला जो एक होता है 21 सितंबर से 20 अक्टूबर, यहाँ अंक 6 हो जाता है। अब इनके ललाट को देखें, सिर को देखें तो पितृदोष का प्रबल प्रभाव है। मतलब ये प्लानिंग के बड़े सशक्त होते हैं, दिमाग से बड़े भारी भरकम होते हैं, पर अंक 7 की प्रबलता के कारण पुतिन की अभिव्यक्ति जो है वो अधिक नहीं होती है। वे ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बताना, ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की की बात करें तो 25/1/1978, मूलांक इनका भी 7 है, भाग्यांक इनका 6 है, आयु अंक 9 है। जेलेंस्की के नाम में अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक बहुत खास बात है। ये जेलेंस्की में जो अंग्रेजी वर्तनी है उसके अंत में जाकर 2 वाई लिखते हैं, KYY। अब ये इन्हें किसी अंक ज्योतिषी ने बताया नहीं बताया वो अलग बात है, लेकिन लिखते हैं। अब देखिए, बात ये करनी है कि दोनों के मूलांक में समानता है। पुतिन का मूलांक 7, जेलेंस्की का मूलांक भी 7 है। तो युद्ध का फैसला कैसे होगा? आरंभ के अंत में देखें तो आरंभ का अंत मतलब जिस दिन आरंभ हुआ उस दिन समापन हुआ, क्या स्थिति थी? तो वो गुरुवार चल रहा था, अंक 3 था, चलित का अंक 3 था। ऐसी अवस्था में यह अंक 3 किसके पक्ष में जा रहा है ये देखना पड़ेगा। तो अंक 3 जो है वो जेलेंस्की के भाग्यांक 6 के विरोध में है, लेकिन पुतिन के भाग्यांक 7 के पक्ष में है। मूलांक तो दोनों का ही समान है। उसके बाद में यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों के मूलांक में समानता है ना, पुतिन और जेलेंस्की के, इस कारण से युद्ध अपेक्षाकृत रूप से लंबा खींच रहा है। इतना लंबा खींचने की किसी ने नहीं सोची थी। तो यहाँ पर पुतिन जो है पितृदोषग्रस्त है। पुतिन को पिता का साया नहीं मिला। पुतिन बड़े हुए, KGB में जासूस बने, फिर उसी KGB के मुखिया बने, फिर वो KGB जिस देश के लिए काम करते उस देश के मुखिया बने, और मुखिया भी ऐसे धाकड़, यानी कि अंक 9 और 4 अंगारक युति प्रधान। तो इसलिए मानकर चलिए और कि इस युद्ध में जो विजय है वो रूस की ही होनी है, पुतिन के रहते होनी है, पुतिन के हाथों विजय होनी है। लेकिन वो जो अंक 9 और 4 की प्रबल अंगारक युति है उसके कारण से, क्योंकि सूर्य ग्रहण का दिन क्या है, अंक 9 है, और आरंभ का अंक चाहे 4, वो दोनों मिलकर अंगारक युति प्रबल बनाते हैं। और ये अंगारक युति जो है ना वो विनाशकारी किसके लिए है? जेलेंस्की के लिए, क्योंकि उनका जो आयु अंक है ना वो आ रहा है 9। तो जेलेंस्की के लिए विनाशक का मतलब क्या हुआ? यूक्रेन के लिए घोर हानिकारक। तो ऐसी अवस्था में मानकर चलिए कि ये युद्ध जो है ये अभी ग्रहण के, सूर्य ग्रहण के 20 दिन से 40 दिन के भीतर, 20 दिन अधिकतम 40 दिन में भयंकर रूप लेने जा रहा है, विस्फोटक रूप लेने जा रहा है। इसमें परमाणु अस्त्रों का प्रयोग भी हो जाए तो भी कोई अचंभा नहीं है, नहीं तो उसकी श्रेणी के जितने या बड़े खतरनाक हथियार अभी और काम में लिए जा सकते हैं। कोई अचंभे वाली बात नहीं है। और अब आइए बात कर लेते हैं एक उस इवेंट की जिस पर भी दुनिया भर की नज़रें हैं, और आप समझ गए होंगे कि भाई ये है बल्ला चलाओ बॉल उछालो, यानी ICC का T20 विश्व कप। और इसकी एक धमाकेदार गतिविधि भारत की पाकिस्तान पर जीत के रूप में हो चुकी है। लेकिन सूर्य ग्रहण इसमें क्या प्रभाव डाल सकता है? तो देखिए, ये आरंभ हुआ 22 अक्टूबर 2022 को। मूलांक 4, भाग्यांक 2, भावनाएं पीड़ित हो गई, अंक 2 पीड़ित हो गया, अपेक्षाएं पीड़ित हो गई हैं। इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ जो अनपेक्षित है वैसा कुछ रह सकता है इस टूर्नामेंट में। अनपेक्षित का मतलब ये है कि भाई देखिए, जो जिन टीमों की आप ये उम्मीद कर रहे हैं, विश्लेषक, क्रिकेट के विशेषज्ञ और जानकार लोग कि ये टीमें फाइनल खेल सकती है, फाइनल जीत सकती हैं, तो उस मामले में कुछ इधर उधर का मामला रह सकता है।
वहाँ एक आध टीम गायब मिल सकती है, उसमें अनपेक्षित हो सकता है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि हमारी भारतीय टीम कितना क्या कुछ करेगी। तो देखिए, भारत का जो मामला है, भारत का बीसीसीआई का मामला दिसंबर 1988 का गठन है, 4 का अंक है, भारत का आयु अंक भी 4 है और टूर्नामेंट के आरंभ का अंक भी 4 है और ग्रहण का जो प्रमुख अंक है वो है 4। तो इसमें ये देखने में आ रहा है कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव में अगले जो कुछ मैच होने हैं और जो फाइनल की अवधि आनी है उसी बीच में आनी है। तो यहाँ भारतीय टीम बड़ा धाकड़ प्रदर्शन, धांसू प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन कर सकती है। और अगर भारतीय टीम आपको फाइनल खेलती दिख जाए तो अचंभा मत कीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सेमीफाइनल तक तो बहुत शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। तो मित्रों, ये हमारा एक छोटा सा विनम्र सा प्रयास था कि इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रतिफल रह सकता है। लेकिन फिर भी आपसे निवेदन करें कि अधिकतम घनीभूत अवस्था में तो 20 दिन तक प्रभाव रहता है, थोड़ा थोड़ा करके 40 दिन तक प्रभाव रहता है। लेकिन 15 दिन बाद होने वाला चंद्र ग्रहण इस प्रभाव को कितना कम अधिक करेगा, ये उस ग्रहण का विश्लेषण बताएगा। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।